Students, today we'll start with exercise number 1.3. Now exercise 1.3 is word problems. इसमें किसी word problem में we need to do conversion of units of measurement. हमें क्या करना पड़ेगा, measurement के किसी word problem में conversion की ज़रूरत है. So ये एक्सरसाइज करने से पहले आप एक काम कर लेना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो कन्वर्जन है उसका थोड़ा बहुत रिविजन कर लेना. ठीक है, वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन क्लास 5. सिर्फ कन्वर्जन, जैसे 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स. ऐसे ही कन्वर्जन का थोड़ा सा रिविजन कर लेना. ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? Question number 1 is, a merchant had rupees 80,290 with him. He placed an order for purchasing 50 ceiling fans at rupees 1200 each. At rupees 1200 each का मतलब एक फैन उसने 1200 का लिया. How much money will be left with him after the purchase? Purchase के बाद मतलब purchase means खरीदने के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाएंगे. तो क्या पहले है, मर्चेंट हैड रुपीज 80,290 विद हिम. तो आई स्टार्ट राइटिंग टोटल मनी ए मर्चेंट हैड इज इक्वल टू रुपीज 80,290. एक मर्चेंट के पास इतने रुपीज थे. नंबर ऑफ सीलिंग फैंस ही बॉट, कितने सीलिंग फैंस उसने खरीदे, 50. लेकिन एक सीलिंग फैन कितने का खरीदा, कॉस्ट ऑफ वन सीलिंग फैन इज इक्वल टू रुपीज 1200. Therefore, cost of 50 ceiling fans is equal to 1200 into 50 is equal to 60,000. मुझे एक सीलिंग फैन का कॉस्ट पता था, कितना था, 1200. तो 50 सीलिंग फैंस का कॉस्ट निकालने के लिए क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, है ना. एक का कॉस्ट पता हो, ज्यादा का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई. तो 1200 को 50 से मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर आया 60,000. लेकिन What I had to find, मुझे क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, मुझे निकालना था उसके पास पैसे कितने बचे. Therefore money left with merchant is equal to, कितना बचेगा, जितना टोटल उसके पास था उसमें से हम सबट्रैक्ट करेंगे जितना उसने खर्चा किया. खर्चा कितना किया, जितने के उसने 50 सीलिंग फैंस खरीदे. ठीक है, तो टोटल मनी उसके पास कितना था, 80,290. उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे जो उसने खर्चा किया. क्या किया खर्चा, रुपीज 60,000. कहाँ खर्चा किया, 50 सीलिंग फैंस खरीदे. ठीक है, और ये 60,000 कहाँ से आया मेरे पास, जब मैंने एक सीलिंग फैन की कॉस्ट को 50 से मल्टीप्लाई किया, है ना. तो 80,290 माइनस 60,000 इज इक्वल टू 20,290. तो फिर लास्ट की स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस मर्चेंट इज लेफ्ट विद रुपीज 20,290, है ना. फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, एक मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं, 80,290. वो क्या करता है, ही बाइज 50 सीलिंग फैंस. एक सीलिंग फैन की कितनी कॉस्ट है, 1200. तो क्या करेंगे, पहले मुझे निकालना क्या इस क्वेश्चन में, मुझे निकालना है कि उसके पास पैसे कितने बचे. पैसे कितने बचे उसके लिए मैं पहले क्या निकालूंगी, उसने कितना खर्चा किया. तो मैंने एक सीलिंग फैन की कॉस्ट को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ सीलिंग फैंस जितने उसने खरीदे. कितने खरीदे, 50. दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 60,000. फिर मैंने ये निकालने के लिए कि उसके पास कितने पैसे बचे, मैंने टोटल मनी को सब्ट्रैक्ट किया जितना उसने खर्चा किया. तो मेरे पास आंसर आया 20,290. हेंस मर्चेंट इज लेफ्ट विद रुपीज 20,290. डन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड रहीम्स हाउस इज 1 किलोमीटर 420 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रहीम्स हाउस इज 1 किलोमीटर 420 मीटर. मतलब रहीम के स्कूल और घर के बीच का जो रास्ता है वो कितना है, वो इतना है. एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज. बोथ वेज मीन्स दोनों तरफ चलता है. चलेगा ही ऑब्वियसली, जब स्कूल जाएगा तब स्कूल से घर चलेगा, लेकिन जब वापस आएगा तब घर से स्कूल जाएगा, है ना.
एवरी डे ही वॉक्स बोथ वेज, दोनों तरफ से जाता, मीन्स जाते टाइम अगर वो इतनी डिस्टेंस कवर करता है तो आते टाइम भी इतनी ही कवर करेगा, है ना। तो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 डेज। 5 डेज में उसने कितनी टोटल डिस्टेंस कवर की। क्या करूंगी मैं इस क्वेश्चन में, पहले मैं निकालूंगी 1 डे में वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। 1 डे में कितनी कवर करेगा, इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस वो 2 बार कवर करता है, एक दिन में 2 बार चलता है इतनी डिस्टेंस। कैसे, पहले जब घर से स्कूल गया तो इतनी डिस्टेंस चली, फिर जब वापस आया तो दोबारा से इतनी डिस्टेंस चलेगा। तो पहले मैं निकालूंगी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, जब मेरे पास आएगी डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे, फिर मैं निकाल सकती हूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज। कैसे निकलेगी, 1 डे की पता है, 5 डे की निकालनी है, मल्टीप्लाइड बाई 5। सो द सोल्यूशन टू द क्वेश्चन इज डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड रहीम्स हाउस इज 1 किलोमीटर 420 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ही कवर्स डेली, कितनी करेगा डेली कवर, दिस प्लस दिस, है ना, या इज इक्वल टू 1 किलोमीटर 420 मीटर इंटू 2। नाउ अब इस किलोमीटर को क्या किया मैंने, मीटर में कन्वर्ट, तो कितने मीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो मैंने लिखा यहाँ पे 1000 मीटर प्लस 420 मीटर इंटू 2, दोनों को प्लस किया, 1000 मीटर प्लस 420 मीटर, क्या आया 1420 मीटर। 1420 मीटर को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 2840 मीटर। ये 2840 क्या आया मेरे पास, अब 2840 मीटर क्या आया मेरे पास, अब ये वो डिस्टेंस आई जो वो एक दिन में कवर करता है। अब मुझे क्या निकालना है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड इन 5 डेज। अब मेरे पास एक दिन की डिस्टेंस कवर्ड है तो 5 डेज की कैसे निकलेगी, मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। तो 2840 मीटर को मल्टीप्लाइड बाय 5 करो तो मेरा आया आंसर 14,200 मीटर। ये मेरा आंसर आया, क्या आया आंसर, 14,200 मीटर। बट वाई शुड आई राइट इट 14,200 मीटर, जब मुझे पता है कि इसमें काफी सारे किलोमीटर तो हैं। तो मैं इसको क्या करूंगी, किलोमीटर्स में कन्वर्ट करूंगी। कैसे करूंगी, डिवाइडेड बाय 1000। 1 किलोमीटर, ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, है ना। तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड। क्यों, क्योंकि कन्वर्टिंग ए स्मॉलर यूनिट इनटू ए बिगर यूनिट वी डू डिविजन, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने किलोमीटर को मीटर बनाया, यहाँ पे जब मैंने किलोमीटर को मीटर बनाया तो क्या किया, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि बड़े यूनिट को छोटा बनाया, बड़े यूनिट को छोटा बनाने के लिए मल्टीप्लाई। और यहाँ पे मुझे क्या करना था, और यहाँ पे मुझे छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना था, इसलिए आई डिड डिवीजन। तो 14,200, ये वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट मेजरमेंट्स इन क्लास 5, है ना। तो 14,200 को 1000 से डिवाइड किया। जब मैं 1000 से डिवाइड करूंगी इसको, 1000 में कितने जीरोज होते हैं, 3, तो इसमें कहाँ पे आएगा, 3 के बाद 0, मतलब ऐसे ही होता है ना डिवीजन, या तो कंप्लीट डिवाइड होगा, पर क्योंकि ये इसको कंप्लीट डिवीजन नहीं करेगा तो मैं इसको क्या करूंगी, डेसिमल में लिखूंगी। 1000 में 3 0 हैं तो मेरे न्यूमरेटर में 3 के बाद पॉइंट आएगा। कहाँ से, लेकिन यहाँ वंस वाली प्लेस से, वंस, टेंस, हंड्रेड्स के बाद पॉइंट आएगा। तो लिखा मैंने 14.200 किलोमीटर, मतलब उसने इतनी डिस्टेंस कवर की 5 डेज में। 14.200 किलोमीटर का मतलब होता है 14 किलोमीटर, और ये डेसिमल पार्ट क्या होगा, मीटर, 200 मीटर, 14 किलोमीटर 200 मीटर, ठीक है। समझ में आया, क्वेश्चन था। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रहीम के स्कूल और उसके घर के बीच का डिस्टेंस था 1 किलोमीटर 420 मीटर। मुझे निकालना, लेकिन वो दोनों तरफ चलता है, ये भी बताया है कि वो दोनों तरफ चलता है, घर से स्कूल, स्कूल से घर। तो मुझे क्या निकालना था, वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो टोटल पहले मैंने निकाला एक दिन में कितनी कवर की उसने, फिर मैंने निकाला 5 डेज में कितनी कवर की।
तो लास्ट में हेंस रहीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर 200 मीटर डेली। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? Question number 3 है the number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000. Each sheet makes 8 pages of a notebook. Each notebook contains 200 pages. How many notebooks can be made from the paper available? First of all कह रहा है मेरे पास कितने sheets available हैं? 75,000. मेरे पास 75,000 पेजेस शीट्स अवेलेबल हैं। हर शीट से मैं 8 पेजेस बना सकती हूँ। कितने? 8। अब जब मेरे पास पेजेस हैं तो पेजेस से क्या करते हैं? नोटबुक्स बनाते हैं। तो ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। एक नोटबुक में कितने पेजेस हैं? 200 पेजेस। तो मैं बताओ कितनी नोटबुक्स बना सकती हूँ? तो कितनी नोटबुक्स बना सकती हूँ पहले मैं निकालूंगी मेरे पास कितने पेजेस हैं टोटल, है ना। पहले मैं क्या निकालूंगी? मेरे पास कितने पेजेस हैं टोटल। तो आई स्टार्ट डूइंग टोटल नंबर ऑफ शीट्स इज 75,000, है ना। मेरे पास 75,000 शीट्स थे। नंबर ऑफ पेजेस वन शीट कैन मेक कितने? 8। कितने शीट एक शीट कितने पेजेस बना सकता है? 8। Number of pages 75,000 sheets can make is equal to 75,000 multiplied by 8 is equal to 100,000 10,000 lakh 6 लाख पेजेस आ गए मेरे पास। अब कितने पेजेस आ गए? 6 लाख। कैसे आ गए? मेरे पास 75,000 शीट्स थे। एक शीट 8 पेजेस बनाता था। तो मैंने निकाला कि 75,000 शीट्स कितने पेजेस बनाएंगे। कैसे निकाला? मल्टीप्लाई करके। एक शीट का पता था, 75,000 का निकालना था, तो क्या किया? मल्टीप्लाई। अब मेरे पास पेजेस कितने आ गए? 6 लाख। 6 लाख। तो अब मैं क्या करूंगी? नंबर ऑफ नोटबुक्स 200 पेजेस कैन मेक। अब मैंने क्यों लिखा रिवर्स में? आपको पता है क्यों लिखा रिवर्स में? बिकॉज what I have to find in this question, how many notebooks। जो चीज़ मुझे फाइंड करनी होती है वो मैं इक्वल टू के राइट साइड में रखती हूँ तो मेरी वर्ड प्रॉब्लम इजी हो जाती है। उसका नंबर जो होता है, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी होती है ना, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी होती है उसका नंबर मैं इक्वल टू के राइट में रखती हूँ। इसलिए मैंने अपनी वर्ड स्टेटमेंट ऐसा बनाया, नंबर ऑफ नोटबुक्स 200 पेजेस कैन मेक इज इक्वल टू 1, है ना। इससे बोला था बुक में, क्या बोला था? ईच नोटबुक कंटेन्स 200 पेजेस। तो मैंने उल्टा लिखा, क्यों? क्योंकि जो चीज़ मुझे निकालनी है उसका नंबर मैं इक्वल टू के राइट में रखूंगी तो मेरी वर्ड प्रॉब्लम ईजी हो जाती है। नंबर ऑफ नोटबुक्स 200 पेजेस कैन मेक इज इक्वल टू 1। लेकिन मुझे क्या निकालना है कि 6 लाख पेजेस से कितनी नोटबुक्स बनेंगी। तो मैं क्या करूंगी? इसमें अब यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा। यूनिटरी मेथड आपको पता है, मुझे एक से ज्यादा का पता है और एक से ज्यादा का ही निकालना भी है। तो पहले मैं एक का निकालूंगी, दैट इज यूनिटरी मेथड। एक का निकालो। एक का कैसे निकलेगा? डिवाइड करके। अब एक का पता है मुझे तो ज्यादा का निकालना है, तो ज्यादा का कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई करके। यूनिटरी मेथड क्या होता है? हमने किया ना 5th में। यूनिटरी मेथड होता है पहले एक का निकालो फिर एक से ज्यादा का निकालो, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स 200 पेजेस कैन मेक इज इक्वल टू 1। नाउ नंबर ऑफ नोटबुक्स 1 पेज कैन मेक। तो अगर 200 पेजेस एक नोटबुक बनाते हैं तो एक पेज से कितनी नोटबुक्स बनेंगी? एक नोटबुक का 200वां हिस्सा इज इक्वल टू 1/200, है ना। एक पेज से तो एक नोटबुक भी नहीं बनेगी, लेकिन नंबर में तो कुछ होगा ना, वो क्या होगा? इज इक्वल टू 1/200। 1/200। अब मेरे पास एक पेज से कितनी नोटबुक्स बनती है वो पता है, तो मुझे कितने की निकालनी है? 6 लाख पेजेस से कितनी नोटबुक्स बनेंगी। देयरफॉर नंबर ऑफ नोटबुक्स 6 लाख पेजेस कैन मेक इज इक्वल टू कितना?
this multiplied by 6 lakh, 1/200 into 6 lakhs। अब क्या बना ये फ्रैक्शन, ये 2 0 ये 2 0 कट, क्यों, दोनों 100 से डिवाइड होंगे, बचा क्या 6000, 6000 को 2 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा 3000। तो आई कैन मेक 3000 नोटबुक्स फ्रॉम द पेपर अवेलेबल। इसकी लास्ट की स्टेटमेंट नहीं लिखी है मैंने, हम लिखेंगे हेंस 3000 notebooks can be made with the available sheets। इसमें यहाँ पे आई डोंट हैव द स्पेस टू राइट, आप लिखना hence 3000 notebooks can be made from the paper available, from the paper available। ठीक है, समझ आया। मेरे पास क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, आई विल रिपीट अगेन। मेरे पास क्वेश्चन था कि मेरे पास 75,000 शीट्स हैं, एक शीट से मैं 8 पेजेस बना सकती हूँ। ठीक है, तो बताओ कितनी नोटबुक्स बना सकती हूँ मैं इन टोटल, अगर 8 नोटबुक में अगर एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं। तो पहले मैंने निकाला कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं मेरे पास, वो कैसे निकाला मैंने लिखा नंबर ऑफ पेजेस 1 शीट कैन मेक 8, नंबर ऑफ पेजेस 75,000 शीट्स कैन मेक इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मेरा आंसर आया 6 लाख। फिर मैंने क्या किया, मैंने किया कि 200 पेजेस से कितनी नोटबुक बनेगी, 200 पेजेस से एक बनेगी। तो फिर मैंने निकाला एक पेज से कितनी नोटबुक बनेगी, एक पेज से तो एक नोटबुक का 200वां हिस्सा बनेगा, तो इज इक्वल टू 1/200, है ना। 200 पेजेस का पता था, 200 का पता है, एक का निकालना है, क्या करते हैं डिवाइड। जब ज्यादा का पता हो और एक का निकालना हो तो क्या करते हैं डिवाइड। कर लिया मैंने 1/200, अपॉन का मतलब डिवाइडेड बाई 1/200। फिर अब मुझे एक का पता है, ज्यादा का निकालना है, तो क्या किया मल्टीप्लाई। यही करते हैं ना, जब हमें ज्यादा का पता हो और एक का निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, फिर एक का पता हो और ज्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ नोटबुक्स, फिर लास्ट की, फिर जो मुझे निकालना था, जो मुझे फाइंड करना था, देयरफॉर नंबर ऑफ नोटबुक्स 6 लाख पेजेस कैन मेक इज दिस मल्टीप्लाइड बाय 6 लाख। इसको सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 3000। तो लास्ट की स्टेटमेंट हेंस 3000 notebooks can be made from the paper available। ठीक है, now come to the question number 4। what is question number 4? a bottle contains 900 ml of oil। एक बॉटल में क्या है 900 ml, ml means मिलीलीटर, एक बॉटल में 900 मिलीलीटर ऑफ ऑयल है। what's the total quantity of oil contained in 40 such bottles? ऐसी 40 बॉटल्स में कितना ऑयल होगा। तो ये तो सिंपल है, एक बॉटल का पता है, 40 का निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन 1 बॉटल इज इक्वल टू 900 ml, वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन 40 बॉटल्स इज इक्वल टू 900 ml मल्टीप्लाइड बाई 40। दोनों को मल्टीप्लाई किया, आया मेरा आंसर 36,000 मिलीलीटर। लेकिन क्या मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगी, नहीं, मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगी। इसमें तो काफी सारे लीटर होंगे। लीटर क्या है मिलीलीटर से बड़ा यूनिट, क्या है बड़ा यूनिट। तो जब छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं डिवाइड। किससे डिवाइड करते हैं, उस नंबर से डिवाइड करते हैं जितने उसमें छोटे, जितने छोटे यूनिट से मिलकर वो बड़ा यूनिट बना होता है। तो 1 लीटर कितने मिलीलीटर जोड़कर बना है 1000 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर कितने मिलीलीटर जोड़कर बना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब मैंने 36,000 मिलीलीटर को लीटर बनाने के लिए क्या किया 1000 से डिवाइड। जब 1000 से डिवाइड किया 3030 कट, 3030 कट के तो मेरे पास क्या आंसर आया 36 लीटर, है ना। तो फिर मैंने लिखा हेंस टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 40 बॉटल्स इज
36 लीटर, इसलिए जो टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल्स हैं 40 बॉटल में वो 36 लीटर होगा। मैं एक बार बेटा फिर से आपको बताती हूँ, मेजरमेंट में हमने किया है बहुत, फिर भी एक बड़े यूनिट को छोटा बनाना क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और छोटे यूनिट को बड़ा बनाना क्या करते हैं, डिवाइड। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई, और छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड। ऐसे ही जब मुझे 36 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना था, लीटर क्या है, मिलीलीटर से बड़ा यूनिट, तो मैंने डिवाइड किया किससे, 1000 से। क्यों, क्योंकि 1000 मिलीलीटर मिलकर एक लीटर बनाते हैं। ठीक है, मेरा आंसर आया 36 लीटर। Done question number 4. Now come to the question number 5. What is question number 5? If 45 kg 450 gram of sugar be equally distributed among 15%, how much shall each get? अगर इतना शुगर मुझे 15% में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हर एक को कितना मिलेगा? तो इजी है, डिवाइड करेंगे। इतना शुगर 15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा तो एक में कितना होगा, दिस डिवाइडेड बाय 15, है ना। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। कैसे करेंगे? टोटल वेट ऑफ शुगर क्या है, 14 kg 450 ग्राम। तो पहले मैंने इसको क्या किया, एक ही यूनिट में कन्वर्ट किया। तो ये तो ग्राम था, इसको मैंने प्लस 450 ग्राम लिख दिया। इस केजी को मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया, कैसे, multiplied by 1000. kg is a bigger unit, gram is a smaller unit. Converting a bigger unit into a smaller unit we do multiplication. अब 1 kg में कितने ग्राम्स है, 1000, तो 1000 से ही मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 45 इंटू 1000 ग्राम्स प्लस 450। ये सारा सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 45,450 ग्राम, है ना, 45,450 ग्राम। नाउ मेरे पास कितना शुगर है, 45,450 ग्राम। नंबर ऑफ पर्सन्स इन विच शुगर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 15 लोगों में, है ना। मेरे पास शुगर था 45 kg 450 ग्राम, ठीक है। मैंने इसको पूरे को किस में कन्वर्ट किया, ग्राम में। ग्राम में ये ऑलरेडी ग्राम था तो लिखा प्लस 450 ग्राम। इसको अब सिर्फ इसको कन्वर्ट करूंगी, 45 kg को ग्राम बनाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 1000, 45 इंटू 1000 इज इक्वल टू 45,000 ग्राम प्लस ये 450 ग्राम। आंसर मेरा टोटल आया 45,450 ग्राम। नाउ मेरे पास इतना शुगर था, मेरे को ये 15 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हर एक पर्सन को कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाई 15। therefore sugar each person will get is equal to 45,450 gram divided by 15. now see students, I have shown the division over here, क्योंकि आप ये डिवीजन कभी कभार डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखाया है। 45,450 को 15 से डिवाइड किया तो क्या होगा, पहले 15 3 45, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप 4 नीचे आएगा, लेकिन 4 तो 15 से छोटा है, तो दूसरा स्टेप क्या होगा कि मैं दूसरा डिजिट नीचे लाऊंगी। लेकिन जब हम दूसरा डिजिट नीचे लाते हैं तो ऊपर क्या चला जाता है, 0, है ना। तो 15 3 45, इसको भी 3 अब ये नीचे 0 आया तो 15 0 0, ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनको डिवीजन में कभी कभार कंफ्यूजन होती है। पहले 45 को डिवाइड, लेट्स स्टार्ट डिवाइडिंग, दिस इज अ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट्स को डिवाइड, फर्स्ट 2 डिजिट्स को एक साथ होगा डिवाइड, 15 3 45। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिजिट नीचे आएगा। अब जब डिजिट नीचे आया 4 तो इज स्मॉलर देन 15, तो दूसरा डिजिट नीचे करूंगी। दूसरा कौन सा डिजिट है, 5 नीचे आया। लेकिन जब 2 डिजिट्स एक साथ नीचे आते हैं तो ऊपर क्या चला जाता है, जो मेरा क्वोशंट होता है उसको उधर 0 चला जाता है, तो 0 चला गया। अब इस 45 को फिर से 15 3 45 से डिवाइड होगा, लास्ट में मेरा 0 नीचे आएगा तो 15 0 0,
तो आंसर मेरा आएगा 3030 ग्राम। लेकिन क्या मैं अब इसको ग्राम्स में ही रखूंगी? नहीं, आई कन्वर्ट इनटू केजी, क्योंकि इसमें तो काफ़ी केजी, ये केजीज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट्स नॉट फिजिबल टू से 3030 ग्राम। इससे अच्छा मैं इसको केजीज में कन्वर्ट करूं। केजीज में होगा ना कन्वर्ट, तो कैसे कन्वर्ट होगा? ग्राम इज ए स्मॉल यूनिट, केजी इज अ बिगर यूनिट। कन्वर्टिंग ए स्मॉल यूनिट इनटू अ बिगर यूनिट वी डू डिविजन। किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। क्यों? क्योंकि 1 केजी में 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। तो 1000 से डिवाइड किया। जब मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तो ये केजी बना। 1000 से डिवाइड करने का मतलब अब कैसे, क्या आंसर आएगा इसका? इसमें 3 के बाद पॉइंट आएगा। कहाँ से? वंस प्लेस से। वंस, टेंस, 100। तो आया मेरा आंसर 3.030 केजी। 3.03 केजी। तो इसका मतलब जो होल नंबर है वो केजी है, जो डेसिमल पार्ट है वो ग्राम है। 3 केजी 30 ग्राम। 030 क्या होता है? 030 मीन्स 30, क्योंकि नंबर के आगे 0 लगने का, जब नंबर के आगे 0 लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 030 इज इक्वल टू 30। तो क्या आंसर आया? 3 केजी 30 ग्राम। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं बेटा, ये आप खुद से कर लोगे। ठीक है। आई विल डू क्वेश्चन नंबर 15, या आई डू वन थिंग। ये जो क्वेश्चंस है ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये मैं आपको इनकी एक PDF बना के मैं आपको इनके स्टेप्स एक बार आप खुद से ट्राई करोगे, और उसके बाद मैं आपको कैसे करने इसके प्रॉपर स्टेटमेंट्स बना के आई विल सेंड टू यू। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? An engine pumps out 850 liters of water in 1 minute. 1 मिनट में एक इंजन पंप मीन्स निकालता है। कितने निकालता है? 850 लीटर्स ऑफ वाटर। कितनी देर में? 1 मिनट में। और मुझे क्या निकालना है? हाउ मेनी आवर्स विल इट टेक टू पंप आउट 13,77,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो बताओ कितने घंटे में मैं इतना पानी ये पंप निकाल सकता है। जो टाइम मुझे दिया गया था वो किस में दिया था? मिनट। और जो मुझे निकालना है वो किस में निकालना है? आवर्स में। तो मैं क्या करूंगी? यूनिट सेम होना चाहिए, कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए यूनिट सेम होने चाहिए। तो इस 1 मिनट को मैं 1 आवर बनाऊंगी। तो 1 मिनट 1 आवर कैसे बनेगा? 1 मिनट बनेगा 1 आवर डिवाइडेड बाय 60 से। पता है ना आपको, टाइम में कर चुके हैं हम। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। अब मुझे 1 मिनट को 1 घंटा बनाना है, छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड करेंगे किससे? उस नंबर से जितने उस बड़े यूनिट में छोटे यूनिट मिलकर होंगे। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट डूइंग। टाइम टेकन टू पंप 850 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मिनट। यही दिया है ना, 1 मिनट में इतना पानी निकाला जा सकता है। तो इस 1 मिनट को मैंने यहीं पे आर बनाया। कैसे? 1 मिनट को डिवाइडेड बाय 60। तो ये बना 1/60 आर। लेकिन मुझे क्या दिया गया था? मुझे दिया गया था कि 850 लीटर जो वाटर है वो 1 मिनट में निकलता है, 1 मिनट में बाहर आता है। तो बताओ 13,77,000 लीटर ऑफ वाटर कितनी देर में बाहर आएगा? अब मुझे 1 से ज्यादा का पता है और 1 से ज्यादा का ही निकालना है। तो क्या होगा यहाँ पे? यूनिटरी मेथड लगेगा। पहले मैं 1 लीटर ऑफ वाटर कितनी देर में निकलेगा वो निकालूंगी, और फिर निकालूंगी कि इतना पानी कितनी देर में निकलेगा। पहला ये
अगर 850 लीटर ऑफ वाटर 1/60 आवर में निकलता है बाहर, तो 1 लीटर कितनी देर में निकलेगा? डिवाइडेड बाई ज्यादा का पता है ना। अगर ज्यादा का पता होता है, एक का निकालना होता तो क्या करते हैं? डिवाइड। तो क्या करेंगे? टाइम टेकन टू पंप 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1/60 डिवाइडेड बाई 850। अब क्या बनाइए? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शंस को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसमें क्या रूल लगता है? मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल। तो 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 1/850। 1/850 क्यों? क्योंकि 850 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/850। रेसिप्रोकल क्या होता है? फ्रैक्शन का उल्टा। तो अगर मैं 850 को फ्रैक्शन बनाऊंगी, ये बनेगा 850/1। न्यूमरेटर बनेगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बनेगा न्यूमरेटर। वही होता है ना रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बनता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बनता है। इज इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 1/850। यहां तक समझ में आ गया? फिर से रिपीट करते हैं। 850 लीटर ऑफ वाटर 1 मिनट में बाहर आता था। अब इस 1 मिनट को मैंने क्या किया? आवर्स में चेंज किया। क्यों? क्योंकि मुझे जो टाइम निकालना है वो आवर्स में निकालना है। तो डिफरेंट यूनिट्स में हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर सकते, तो मैंने इसको किया इज इक्वल टू 1/60 आवर। अब मुझे 850 लीटर वाटर कितनी देर में निकलता था ये पता है, तो मैं क्या निकालूंगी? 1 लीटर ऑफ वाटर कितनी देर में निकलेगा? कितनी देर में निकलेगा? डिवाइड करके। ज्यादा का पता है, एक का निकालना है, डिवाइड करेंगे। 1/60 डिवाइडेड बाई 850 इज इक्वल टू 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 1/850। क्यों? फ्रैक्शंस में क्या होता है? डिविजन्स का, जब हम फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शंस में डिवाइड करने का मतलब मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल। जिससे डिवाइड करना होता है उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बना मेरा आंसर 1/60 मल्टीप्लाइड बाय 1/850। आई विल नॉट सॉल्व इट। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, इसको ऐसे ही रहने दूंगी, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि 13,77,000 लीटर ऑफ वाटर कितनी देर में बाहर आएगा। तो मैंने लिखा देयरफॉर टाइम टेकन टू पंप 13,77,000 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 13,77,000। अब 1 लीटर का टाइम मुझे पता है, मुझे इतने लीटर्स का टाइम निकालना है, तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। 1 का पता है, ज्यादा का निकालना है, मल्टीप्लाई। तो 1/60 मल्टीप्लाइड बाई 1/850, ये मल्टीप्लाइड बाई 13,77,000। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व। यहाँ पे न्यूमरेटर्स को, सभी न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये 13,77,000 अपॉन 60 इंटू 850।